हेलो व्यूअर्स, हर जॉय ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड होने जा रही है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एलिफ और गूनल की माँ आपस में बात कर रहे होंगे, जबकि एलिफ ये बता देगी कि वो आज़ाद से प्यार करती है। और तभी रेहान भी एलिफ के पास आ रही होगी और एलिफ की तमाम बातें रेहान सुन लेगी। उसे पता चल जाएगा कि एलिफ आज़ाद भाई को पसंद करती है। जबकि वो उसके पास आएगी और उसे कहेगी कि क्या तुम आज़ाद से प्यार करती हो। वो कहेगी हाँ मैं करती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, आज़ाद तुम्हें अभी भी चाहता है। जिस पर रेहान कहती है नहीं, वो मुझे अब नहीं चाहता, मुझे खुशी हुई कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तुम यहाँ से क्यों जा रही हो अगर तुम जाना नहीं चाहती। वो एलिफ कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है आज़ाद मुझे कभी भी पसंद नहीं करेगा और मैं वन साइडेड लव को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती। जिस पर रेहान उसे तसल्ली देगी और उसे रोकने की कोशिश भी करेगी। गले मिलकर वहाँ से चली जाएगी। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे मीरान दादी जान के पास खड़ा होगा और दादी कहेगी कि तुम पूछ रहे थे ना मैं क्यों इन तीनों को भेज रही हूँ। शादुलो प्लान कर रहे हैं, उन्होंने हमारे घर में एक जासूस बिठा रखा है। मीरान पूछता है कौन है वो जासूस, जिस पर वो बताती है कि शहरियार तमाम खबरें यहाँ की वहाँ पहुँचाती थी शादुलों के पास। जिस पर वो ये भी बताती है दादी जान कि यारिन ने साइन किए थे तलाक के पेपर्स पर रेहान के। जिस पर वो ये बताती हैं कि शहरियार ने ही ऐसा मुझे बताया, शहरियार को यारिन तमाम खबरें देती थी। जिस पर मीरान रेहान पर यकीन कर लेता है। रेहान कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैंने साइन नहीं किए थे। फिर मीरान कहता है मैंने तुम्हारी बात पर तभी यकीन कर लिया था रेहान जब तुमने मुझसे ये बात कही। तो उसके बाद के सीन में आप देखेंगे यारिन की मॉम यारिन के पास आएंगी ढेर सारे प्यारे प्यारे कपड़े लेकर और कहेंगी कि आज तुम ये पहनोगी, मुझे पता है तुम कुछ भी गंदा सा पहन लेती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कपड़े नए ले आई हूँ। तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं और तुम अपना मुंह बंद रखना, अगर तुमने थोड़ा सा भी मुंह से कुछ निकाला तो तुम्हारा मिदियात में क्या कहीं भी रिश्ता नहीं हो पाएगा, कहीं से भी तुम्हें अच्छा हस्बैंड नहीं मिल पाएगा। इस पर यारिन काफ़ी ज़्यादा रोएगी, नहीं नहीं मॉम मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप लोग मेरी शादी नहीं कर सकते, वो तो दादा जान ने गुस्से में कह दिया था। जिस पर उसकी मॉम उसे डांट कर कहेंगी कि जैसा कहा है वैसा ही करो लड़की, तुम ये कपड़े पहन कर आओगी और बहुत मतलब अच्छे से तैयार होकर आना। उसके बाद अब देखेंगे रेहान और मीरान अपने कमरे में होंगे। मीरान अभी भी रेहान पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होगा, मतलब कि पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा उसके साथ, और उसे कहेगा इतना कुछ हमारे बीच में हो चुका है तो ये सब कुछ ठीक होते होते मुझे टाइम लगेगा, मुझे वक्त दो रेहान। हमारा मसला ये नहीं था कि हम दोनों ने तलाक के पेपर्स पर साइन क्यों किए, जब तुमने कहा मुझे यकीन आ गया कि तुमने नहीं किए। मसला ये है कि हमारे बीच यकीन कम हो चुका है, मसला ही सारा ट्रस्ट का है और मुझे कुछ टाइम लगेगा सही होने में। उसके बाद मीरान एलिफ के पास जाएगा, एलिफ से कहेगा कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम रुक सकती हो मेरी बहन, मैं एक भाई की तरह हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर एलिफ कहेगी नहीं मैं जाना चाहती हूँ। जिसमें मीरान कहेगा कि ठीक है जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, मैं फिर भी तुम पर नज़र रखवाऊँगा। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे जहरा को रेहान के फादर मतलब कि खिज़र कहता हुआ नज़र आता है कि हमने बहुत गलत किया रेहान के साथ, हमें अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहरा कहती है नहीं नहीं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैंने ही कहा था आपको कि आप एलिफ का नाम लगा दें, आप एलिफ का कह दें कि एलिफ ने आपको धक्का दिया था, सब कुछ मेरी वजह से है। जिस पर खिज़र कहता है कि मीरान तो बहुत अच्छा बच्चा है, तुम्हें पता है मैं उसके सामने जाकर बिल्कुल क्यों खड़ा हो जाता था, क्योंकि मुझे पता है मैंने उसकी आंखों में देखा है वो मुझे कभी भी नहीं मार सकता था, उसके दिल में कुछ ना कुछ था मेरे लिए, वो मेरी बात सुना करता था। वो बहुत ज़्यादा जहरा को मोटिवेट करेगा, जहरा को बिल्कुल इमोशनल कर देगा ये बातें कर कर के रेहान और मीरान वाली। खिज़र कि जहरा रेहान के घर पर पहुँच जाएगी रेहान और मीरान से ज़रूरी बात करने। मीरान को भी स्पेशल कहेगी कि तुम्हारे सामने बात करना चाहती हूँ। मीरान जहरा को और रेहान को ऊपर रूम में ले जाएगा। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे आज़ाद के डैड आज़ाद के पास आएंगे और कहेंगे मैं तुम्हारी हालत को अच्छे से समझता हूँ, रेहान को हमने अपने हाथों से ही असलान बे घर में छोड़ आए। जिस पर वो कहेंगे एक तरीका है जिससे रेहान वापस आ सकती है, रेहान बिल्कुल सेफ़ रहेगी, वो ये कि तुम दुल्हन बनाकर एलिफ को यहाँ पर ले आओ। जिस पर आज़ाद ना करता रहता है। उसके डैड कहते हैं अच्छी तरह से सोच लो, अगर तुम्हें ना मंजूर हुआ तो कोई और रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन ये सबसे बेस्ट रास्ता है, अजीज़ा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती फिर हमारी रेहान का। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मज़ेदार से रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।